हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव कुमार दास आज आपके समक्ष एक अत्यंत महत्वपूर्ण न्यूज़ देने जा रहा हूं। अत्यंत महत्वपूर्ण खबर आप लोगों के लिए होगा और अत्यंत खुशी की बात है कि आज आप लोग जो पिछले 3 साल से आप इंतजार कर रहे थे, जिस पल का वो पल आ चुका है। यानी कि स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली तृतीय स्नातक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन आ चुका है दोस्तों। ठीक है, आप लोगों को भी मालूम हो गया या आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और आज निकले कल निकले, आज निकले कल निकले, इस तरह से मिला जुला करके 2 से 3 साल तक आपका पार हो चुका। ठीक है, चलिए अंततः आ चुकी है। अब आप लोग तैयारी में भिड़ जाइएगा। जिसमें है सबसे पहले देख लीजिएगा विज्ञापन संख्या 1/2022। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 14/4/2022 यानी 14 अप्रैल 2022 है और आवेदन की अंतिम तिथि 17/5/2022 है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाला हूं कि कौन कौन से पोस्ट हैं, कौन कौन से पोस्ट की क्या योग्यताएं हैं, कितनी सीटें हैं, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, कितनी गुना परीक्षार्थियों को लिया जाएगा, उसका सिलेबस क्या होगा और कौन सा वेतनमान में होगी। ये तमाम चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा, कैसे आवेदन करें, किस तिथि से आपका उम्र की गणना की जाएगी। इन तमाम चीज़ों पर मैं इस वीडियो के माध्यम से तमाम चीज़ों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे रहा हूं। ठीक है, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के द्वारा विभिन्न विभागों कार्यालयों से स्नातक स्तरीय पदों की रिक्तियों आरक्षण कोटिवार से संबंधित अधियाचनाएं आयोग कार्यालय को प्राप्त हुई है। अधियाचना अनुसार तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु कोटिवार प्राप्त पद निम्न रूपेण हैं। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा पद है। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, 1 नंबर में आप देख पा रहे हैं, ये आपका सचिवालय सहायक का है। ये सामान्य प्रशासन विभाग है। इसका नाम लेवल कौन सा है? लेवल 7। आपको पता होगा कि लेवल 7 में क्या होता है। लेवल 7 जो है ग्रेड पे 4600 होता है, यानी कि इसमें जीपी कितना ग्रेड पे 4600 का होता है, ये भी आप जान रहे हैं। चलिए, लेवल 7 की जॉब है। और आपको पता होगा कि बीपीएससी में भी लेवल 7 के जॉब, लेवल 6 के जॉब को शामिल किया गया है। लेकिन वहाँ पर आपको पता होगा बीपीएससी में आप जब जाते हैं तो पीटी मेंस जो होता है उसका सब्जेक्टिव होता है, लेकिन इसमें मेंस सब्जेक्टिव नहीं होता है। ये खास बात है, इसलिए 1 लाइनर है। आप तैयारी जम के कीजिए। अनारक्षित में देखिएगा इसमें कितना पोस्ट है, इसमें 558 है। मैं आप लोगों को महिला कैंडिडेट्स के लिए बता दूं कि 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु आरक्षित पद भी दिया गया है। ये आपका 191 है। उसके बाद देखिएगा 136 आपका आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि 136 किसका है? आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए है। ये कमजोर लोगों के लिए है। और महिलाओं के लिए कितना है? 37 है। उसके बाद पिछड़ा वर्ग का कितना है? सचिवालय सहायक में 154। उसके बाद पिछड़ा वर्ग में कितना है? महिलाओं के लिए 55। फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए देखिएगा भैया, ये 264 है। फिर 95 है महिलाओं का, 201 है आपका एससी का, और एससी महिला का कितना? 82 है। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का सीट नहीं है। उसके बाद पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए अलग से 47 है। कुल पदों की संख्या देखिएगा कितना है? 1360 है। कुल पदों की संख्या कितनी? 1360 है दोस्तों, याद रखिएगा। जो स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता ये नतनी होगा, उसके लिए 27 पद का यहाँ पर जिक्र किया गया है। आप इसको देख लीजिएगा। और सबसे गजब का बात है कि इसमें जो है सिर्फ स्नातक, इसमें कोई भी एडिशनल की जानकारी या एडिशनल जो है योग्यता की ज़रूरत नहीं है। दूसरा नंबर में देखिएगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि योजना सहायक, योजना एवं विकास विभाग के द्वारा, ये भी लेवल 7 का है। और इसमें भी देखिएगा, इसमें स्नातक मांग रहा है। इसमें कितना है? 49 और लेडीज़ के लिए है 16। फिर यहाँ देखिएगा आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 11 और ये 4। फिर इसमें पिछड़ा वर्ग के लिए 16 है। फिर 5 है महिलाओं के लिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 25 और महिलाओं के लिए 9। उसके बाद अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लिए है 22 और फिर महिलाओं के लिए 6।
इस प्रकार कुल कितने 125 पदों की बहाली होनी है योजना सहायक के तहत। ठीक है, मलेरिया इंस्पेक्टर में देखिएगा इसमें स्वास्थ्य विभाग का है दोस्तों, ये भी लेवल 7 का है, आप इसको देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ वैसे ही कैंडिडेट भर पाएंगे जो विज्ञान संकाय में स्नातक या समकक्ष है, यानी कि जो बीएससी किए हुए हैं सिर्फ उन्हीं के लिए, बीए बीकॉम वाले के लिए बिल्कुल यहाँ पर कोई जुगाड़ नहीं है। और ये देखिएगा 44 है 10 है, यानी 44 पुरुष और 10 महिलाएं, 7 है इसमें भी आप इसको देख सकते हैं, यानी टोटल 74 मलेरिया इंस्पेक्टर की वैकेंसीज है। उसके बाद चलिए डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी की बात यदि की जाए तो ये वित्त विभाग का है। इसमें देखिएगा, इसमें देखिए, चलिए दोस्तों इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्या है, इसमें देखिएगा सबसे पहले है स्नातक। स्नातक के बाद क्या है, स्नातक है, स्नातक के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से पीजीडीसीए अथवा बीएससी बीएससी आईटी या उसके समकक्ष होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपका होगा तो आप लेवल 6 के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक ही पद है, कुल टोटल 2 पद है दोस्तों। उसके बाद देखिए अंकेक्षक के लिए देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसमें भी बहुत सारा पद है, 256 है। इसमें देखिएगा ये कार्यालय निबंधक सहयोग समिति में होगा, लेवल 5 का जॉब है। और इसमें स्नातक किसे गणित के साथ अथवा वाणिज्य स्नातक होना चाहिए, यानी बीकॉम है या बीएससी मैथमेटिक्स है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि पद का नाम। और यहाँ देखिए अंकेक्षक में देखिएगा, अंकेक्षक में भी देखिएगा, यानी ऑडिटर के लिए वाणिज्य होना चाहिए, अर्थशास्त्र होना चाहिए, सांख्यिकी अथवा गणित में से किसी एक विषय से स्नातक होना चाहिए। इसमें भी पोस्ट अच्छा खासा है, 370 पद है, महिलाओं के लिए कुल 117 पद है। यानी कि टोटल जो वैकेंसी निकली है दोस्तों ये 2187 पोस्ट के लिए, टोटल कितना पोस्ट 2187, 2187 पोस्ट के लिए 3rd ग्रेजुएट लेवल निकल चुका है दोस्तों। अब इसमें देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिसको ये देखिए उपर्युक्त सभी रिक्तियां जो है औपबंधिक है, यानी कि ये घट बढ़ सकती है। प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से जिन अधियाची विभागों के द्वारा संशोधित रिक्तियां अथवा नए पद हेतु रिक्तियां जिनकी शैक्षणिक योग्यता स्नातक स्तरीय होगी आयोग को संसूचित की जाएगी, तो उन रिक्तियों को भी इस विज्ञापन की रिक्तियों में समावेशित किया जा सकता है, यानी कि ये रिक्तियां बढ़ भी सकती है। उसके बाद देखिए ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों के सामने उल्लेखित न्यूनतम योग्यता में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उसके बाद देखिए आरक्षण की बात यदि की जाए तो ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर किसी भी परिस्थिति में आरक्षण का लाभ नहीं दे होगा और उन्हें अनारक्षित श्रेणी में रखा जाएगा। चलिए हम लोग उसके बाद देखें, आरक्षण सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो क्या होगा, राज्य के मूल निवासी होगा, यानी बिहार राज्य के मूल निवासी को ही आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, इसको याद रख लीजिए। उसके बाद देखिएगा इसमें एक चीज़ अब महत्वपूर्ण ये है कि जैसे पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, ठीक है, इसमें कह रहा है पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के आरक्षित उम्मीदवारों के लिए अपने अस्थायी अधिवास राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र मान्य होगा। और ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के समय क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र अभ्यर्थियों के पास भौतिक रूप से उपलब्ध होना आवश्यक है। इसकी निर्गत संख्या, तिथि तथा ऑनलाइन आवेदन के निर्दिष्ट कॉलम में अंकित करना होगा। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन में अंकित क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र की स्थिति में विहित फॉर्म 18 में स्वघोषणा समर्पित करना होगा। काउंसलिंग के समय उक्त प्रमाण पत्र स्वघोषणा पत्र समर्पित नहीं करने पर अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा, इसको आप ठीक से देख लीजिएगा। उसके बाद चलिए अब हम लोग इससे संबंधित बातें हम लोग कर लेते हैं। इससे आगे की बात उम्र सीमा की बात, तो उम्र सीमा का जो आंकलन किया जाएगा, गणना किया जाएगा दोस्तों, 1/8/2021 को आपका मिनिमम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। यदि आप अनारक्षित पुरुष हैं तो 37 साल, अनारक्षित वर्ग की महिला 40 साल, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आपका 40 साल, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए ये उम्र आपका 42 साल कंप्लीट किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा और जो सरकारी सेवा में हैं, देखिए जो उच्चतर वेतनमान की सेवा में संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी यदि नियुक्ति
यानी कि नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवक जो हैं उनको अधिकतम सीमा में जो है वो 5 वर्ष की छूट दी जाएगी यदि आप 3 साल लगातार सेवा पूरा कर लिए हों। ठीक है, उसके बाद चलिए हम लोग इसके बारे में परीक्षा शुल्क के बारे में बात कर लेते हैं। परीक्षा शुल्क देखिएगा जो सामान्य और अत्यंत पिछड़ा वर्ग 540 रुपया लगेगा। SC ST या बिहार के जो अस्थायी निवासी है उसके लिए 135 रुपया लगेगा। सभी श्रेणी के दिव्यांग के लिए 135 रुपया लगेगा दोस्तों। सभी श्रेणी की महिलाओं के लिए 135 रुपया लगेगा। बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के पुरुष महिला सबके लिए 540 रुपया लगेगा दोस्तों, याद रखिएगा। और इसमें परीक्षा शुल्क जो प्रक्रिया प्रोसेसिंग चार्ज एवं सेवा कर अभ्यर्थी द्वारा अलग से वहन किया जाएगा, ये 540 के अतिरिक्त होगा। ऑनलाइन देखिए कब से कब तक होगा। पेमेंट गेटवे जो है 14/4/15/5 तक जमा किया जा सकेगा, ये भी बात आप याद रखिएगा। और अब हम लोग बात कर लेते हैं परीक्षा की प्रकृति पर। ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो है इसमें ऐसा नियम है कि 40,000 से अधिक आवेदन आने पर प्रारंभिक परीक्षा ली जाती है। तो आप ये निश्चित रूप से आश्वस्त रहिए, एकदम कंप्लीट रूप से सोचे रहिए कि 40,000 प्लस ही होगा। अब जैसे देखिए इसमें प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। याद रखिएगा कितना, 5 गुना। और एक महत्वपूर्ण बात जान लीजिए, विभिन्न चरणों में आयोजित जो परीक्षा आयोजित की जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम समानीकरण, यानी कि अगर विभिन्न चरण में परीक्षा ली जाती है तो परिणाम समानीकरण नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगी। एक एक बात मैं यहाँ आप लोगों को बता रहा हूँ, आप थोड़ा इसको बेहतर ढंग से देख लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं इसका सिलेबस क्या है दोस्तों। तो सामान्य अध्ययन है, उसके बाद सामान्य विज्ञान एवं गणित है, और मानसिक क्षमता जाँच यानी रीजनिंग मेंटल एबिलिटी कॉम्प्रिहेंशन टाइप का, और ये सामान्य विज्ञान गणित और सामान्य अध्ययन, यानी कि मिला जुला करके 3 सब्जेक्ट होंगे और ये 150 नंबर का होगा। ये कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे, गलत के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे 15 मिनट की होगी, इसको भी आप याद रखिएगा। परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी और हिंदी दोनों हो सकता है, और यदि भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे, इस बात को भी आप याद रखिएगा। उसके बाद चलिए अब इसमें देखिएगा पुस्तक ले जाने की भी बात आ जाती है। परीक्षा पुस्तक सहित ली जाएगी दोस्तों। अभ्यर्थी अपने साथ 3 पुस्तक अर्थात प्रत्येक खंड के लिए 1 ही पुस्तक ले जा सकते हैं। सामान्य अध्ययन के लिए 1, गणित के लिए 1 और सामान्य विज्ञान के लिए 1। और पुस्तकों में NCERT, BSCB, ICSE एवं अन्य बोर्ड के टेक्स्ट बुक ही मान्य होंगे। किसी विषय से संबंधित गाइड, पुस्तक की फोटोकॉपी, हस्तलिखित कागज, नोट्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि परीक्षा भवन में नहीं ले जा सकते। चलिए ये तो बात हो गई। अब इसमें सिलेबस को आप डिटेल से देख लीजिएगा। जैसा कि जीके का सिलेबस है आप जानते ही हैं, समसामयिक यानी करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, और जो है इसमें विज्ञान गणित ये सभी पूछा जाएगा। तो क्वालिफाइंग मार्क्स भी एक बार देख लीजिए दोस्तों। क्वालिफाइंग मार्क्स जो है सामान्य के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32%, सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 32%, दिव्यांग सभी के लिए 32%। ये आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है। और देखिए ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि ये 14 अप्रैल से होगी और अंतिम होगी 17/5/2022। इतनी सारी बातें आप इसके माध्यम से देख लिए, ठीक है। और ये देखिएगा अपलोड करने का भी कुछ बातें हैं, आप इसको भी एक बार देख लीजिएगा। अभ्यर्थी के नाम, पता, नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, मैट्रिक का समकक्ष के प्रमाण पत्र अंक पत्र के अनुसार होना चाहिए। सभी अभ्यर्थी अपनी कोटि कैटेगरी के प्रविष्टि सावधानीपूर्वक पूर्णतः आश्वस्त होने के बाद ही भरें। अब जैसे देखिएगा ये आप फॉर्म भर लीजिएगा, आसानी से इसमें भर सकते हैं, इसको एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। तो इस प्रकार जो है आपका जो 3 साल से जो इंतज़ार कर रहे थे वो इंतज़ार की घड़ी समाप्त हो गई है। आप लिटरली फॉर्म को भर लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। डेट याद रख लीजिए 14/4/2022 से 17/5/2022 तक जो है ये फॉर्म फिलअप किया जा सकेगा। और आप अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छा पिकअप दे दीजिए, ठीक है। बस इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।